दोस्तों हम सब जानते हैं कि आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस और बदलते जमाने के साथ साथ बीमारियां भी बदलती जा रही है और मोस्ट कॉमन होती जा रही है सब लोगों में। तो ज्यादातर ओल्ड एज ग्रुप में या थोड़ी एल्डर ग्रुप में होती है एनसीडी बीमारियां, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है और गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस अभी इन्हीं ही बीमारियों पर है। तो इनमें मोस्ट कॉमन जो बीमारियां होती है वो दो तरह की होती है, शुगर की और बीपी की, यानी डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में, और हम बात करेंगे डायबिटीज में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली दवाओं के बारे में, जो मरीजों को उनकी कंडीशन के हिसाब से ब्लड शुगर के लेवल के हिसाब से दी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ब्लड शुगर यानी डायबिटीज होती क्या है। तो डायबिटीज वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी की सेल्स या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, या फिर हमारे जो सेल्स के रिसेप्टर हैं वो इंसुलिन के प्रति इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो इस कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और बढ़े हुए ग्लूकोज को हम डायबिटीज कहते हैं या हाई ब्लड शुगर कहते हैं। तो ये ब्लड शुगर बढ़ने के कारण बहुत सारी बीमारियां नई नई हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाती है, और या फिर कुछ और बीमारियां पहले से चल रही है तो उनकी ग्रोथ हो जाती है और अनट्रीटेबल हो जाती है। तो दोस्तों हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो इसके लिए कुछ दवाओं का यूज किया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहली दवा के बारे में। तो सबसे पहली दवा के बारे में तो वो है इंसुलिन। अब इंसुलिन यूज किया जाता है टाइप 1 डायबिटीज में, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में। तो इसमें इंसुलिन दिया जाता है बाहर से, क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है प्रॉपर मात्रा में, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। तो जो सबसे पहले यूज किया जाता है वो है इंसुलिन। और अगर आगे बात करें सेकंड ड्रग्स के बारे में तो वो है मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन डायबिटीज में दी जाने वाले सबसे मोस्ट कॉमन दवा है। ज्यादातर हम देखें यानी 100% में से 80% मरीजों की यही दवा चलती है, मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी इसमें इंसुलिन डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन वो सेल उसके प्रति इफेक्ट नहीं दिखा रही है। तो ये मेटफॉर्मिन दवा क्या करती है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है, और इसके अलावा और इंसुलिन की प्रकृति को सुधारती है, जिससे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जा सके। तो ये काम होते हैं मेटफॉर्मिन के। और अगर आगे बात करें तो थर्ड नंबर पर है सल्फोनाइल यूरिया। एक ऐसी ड्रग है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, यानी इंसुलिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ा देती है और ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। अब जाहिर सी बात है कि इंसुलिन ब्लड में बढ़ेगा तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। तो सल्फोनाइल यूरिया भी एक अच्छी दवा है, ये भी प्रेस्क्राइब की जाती है मरीजों को। और अगर आगे बात करें चौथे नंबर पर तो वह है DPP4 इनहिबिटर। अब ये भी सेम काम करती है सल्फोनाइल यूरिया के जैसा, ये भी इंसुलिन की प्रकृति को सुधारती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है, जिससे ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है ब्लड में। तो अगर इनडायरेक्टली बात करें तो सारी की सारी जो दवाएं हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ही दी जाती हैं। इनमें ज्यादातर इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ग्लूकोज लेवल को कम करती है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल तो ज्यादा हो रहा है ब्लड में और इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, इस वजह से डायबिटीज हो जाती है। और अगर पांचवें नंबर पर बात करें तो वो है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब ये भी सेम वही काम करती है कि ये इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, इसकी प्रकृति को सुधारती है, जिससे कि ये सेल के प्रति इफेक्ट दिखाएं, यानी सेल के रिसेप्टर इसके प्रति इफेक्ट दिखाएं, ऐसा प्रकृति को सुधार देती है दवा। और इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करती है। और अगर बात करें आगे छठे नंबर पर जो दवा यूज की जाती है तो उसका नाम है SGLT2 इनहिबिटर। अब यह दवा थोड़ा अलग इफेक्ट दिखाती है कि यह दवा क्या करती है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सेस हो गया है, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उसको किडनी के द्वारा बाहर निकालने का काम करती है और ग्लूकोज को मेंटेन करके रखती है ब्लड में, यानी जितनी मात्रा में चाहिए उतना मेंटेन कर लेती है, और बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको किडनी के थ्रू बाहर निकाल देती है टॉयलेट के द्वारा। और अगर आगे बात करें सातवें नंबर पर जो ड्रग्स यूज की जाती हैं तो उसका नाम है थियाजोलिडिन डायोन्स। थोड़ा लंबा नाम है लेकिन ये ड्रग्स यूज की जाती है। ये भी सेम वही काम करती है जो हम पहले बात कर चुके हैं, यानी इंसुलिन की प्रकृति को सुधारती है, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाती है और इसके साथ साथ ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करती है, जिससे कि ज्यादा ना हो ग्लूकोज लेवल ब्लड में। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी दवाएं थी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, यानी डायबिटीज के इलाज के लिए मोस्ट कॉमनली दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर दवा एक आदमी की कंडीशन और उसकी बीमारी के हिसाब से दी जाती है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल की भी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, यानी ग्लूकोज लेवल या ग्लूकोज मेंटेनेंस के हिसाब से अलग अलग दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। तो एक अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाकर उनसे सलाह लें कि कौन सी दवा आपके लिए सूटेबल रहेगी। और दोस्तों ये तो हुई डायबिटीज की कुछ दवाइयों के बारे में बात। अगर आपको वीडियो में कुछ काम की जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।